दोस्तों नमस्कार। मुकनेक इंडिया टीवी से मैं हूं आशीष सुमन। दोस्तों, सम्राट अशोक और राजा पद्मनाभन के बीच में जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इतना नरसंहार या ऐसा बड़ा भीषण युद्ध इतिहास में कभी नहीं। वहां लाखों रणभूमि में लाखों लोग, लाखों सैनिक मारे, निष्पाप निराधार लोग जो है वहां मारे गए। और उस भूमि में, वह भूमि तो जो रणभूमि थी वो रक्त से लथपथ हो गई। जिधर उधर आक्रोश, चारों तरफ चीखे और आक्रंदन हो रहा था, मूक आक्रंदन हो रहा था। ऐसी हालत में जब सम्राट अशोक ने देखा इधर उधर लोग पड़े हुए, कई लाखों लोग मरे हुए हैं और कई लोग तड़प रहे, पानी पानी करके चिल्ला रहे, उस समय सम्राट अशोक द्रवित हो गए और उन्होंने फिर ये ठान लिया था, उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा जाए। और वहां से उनकी शुरुआत हो गई शांति की ओर। और उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। भिक्षु उपगुप्त ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और सम्राट अशोक फिर बौद्ध धर्म के विकास और विस्तार के लिए इधर उधर जाने लगे। इतना फैल गया था उस समय बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म को पढ़ाने के लिए, यानी जनता को पढ़ाने के लिए, पुरुषों को पढ़ाने के लिए धम्म महामात्र और स्त्रियों को पढ़ाने के लिए धम्म महामात्र उन्होंने नियुक्त की। और बुद्धिज्म इतना फैल गया, तेजी से फैल गया था, पूरे भारत भर में तेजी से फैल गया था। यही नहीं बल्कि श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म फैलने लगा था। वहां पर भी उन्होंने अपनी सुपुत्री संघमित्रा को भेजा और वहां बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ। नेपाल में भी वही हुआ, नेपाल में भी बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ। और फिर ये फैलते फैलते इतना फैल गया है कि उस समय कोई जातिवाद या वर्ण व्यवस्था सब समाप्त हो चुकी थी, इतना बुद्धिज्म फैल चुका था। लेकिन सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद, उनके मृत्यु के पश्चात, उनके आखिरी वंशज राजा बृहदत्त 185 में, ईस्वी सन 185 में सिंहासन पर बैठ गए। और उनके शासन में एक सेनापति थे, पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। जब बुद्धिज्म पूरी तरह से फैल चुका था, चारों तरफ पूरे देश भर में, अखंड भारत में फैल चुका, उस समय ब्राह्मणों ने एक मीटिंग बुलाई, एक गुप्त मीटिंग बुलाई, और सेनापति पुष्यमित्र शुंग को भी बुलाया गया। और उस समय उस मीटिंग में उन्होंने एक कंस्पायरेसी रची, एक षड्यंत्र रचा कि बौद्ध धर्म के इस बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण धर्म उस समय खतरे में आ चुका था, ब्राह्मणवाद खतरे में आ चुका था। और उस समय उन्होंने मीटिंग ली, गुप्त मीटिंग में ये कंस्पायरेसी, षड्यंत्र रचा गया। और फिर पुष्यमित्र शुंग ने समय देखते ही राजा बृहदत्त की निर्मम हत्या की और स्वयं वो राजा बन गया। पुष्यमित्र शुंग राजा बनने के बाद ब्राह्मणवाद को फैलाने का काम शुरू हो गया और बुद्धिज्म के प्रभाव को नष्ट करने के कई तरीके उन्होंने निकाले। बौद्ध भिक्षु जितने भी थे उनकी निर्मम हत्याएं की गई, उनके ऊपर पुरस्कार रखे गए कि जो भी बौद्ध भिक्षु के सर को लेकर आएगा, काट कर लेके आएगा, उसे 100 दिनार दिए जाएंगे। ये ऐसी इस तरह जो माहौल बनाया गया था, पूरे भयभीत हो चुके थे बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म। कई बौद्ध भिक्षुओं ने इस देश से पलायन कर लिया था और फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म विनाश की ओर, नष्ट की ओर बढ़ता गया। उसके प्रभाव को रोकने के लिए फिर जो बौद्ध साहित्य जो था, त्रिपिटक जैसे महान ग्रंथ, बौद्ध साहित्य बहुत यानी व्यापक बौद्ध साहित्य था, त्रिपिटक जैसे महान ग्रंथ थे। और उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उसके बाद में उसमें
शुंग के बाद में सतवाहन, कण्व, वाकाटक और कंबोज इन ब्राह्मण शासकों को राजा है। ब्राह्मणशाही पूरी तरह से फैल चुकी थी और ईस्वीसन पूर्व 200-300 ये जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल में पूरी तरह से ब्राह्मणशाही फैल चुकी थी। बुद्धिज्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। और फिर इसी काल में रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिखे गए। ऐसे ग्रंथ, और इसी काल में पुनर्जन्म, भाग्यवाद, स्वर्ग नरक, कर्मफल, अवतारवाद और परलोकवाद जैसे काल्पनिक विचारधाराओं का जन्म हुआ। रामायण लिखा गया इसी काल में, यानी कलिंग युद्ध के बाद ही रामायण महाभारत की रचना हुई। कलिंग युग के बाद भी ये बुद्धिज्म के प्रभाव को रोकने के लिए इस तरह की काल्पनिक ग्रंथ लिखे गए। रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, मनुस्मृति लिखी गई। और रामायण को लिखने वाले जो महर्षि वाल्मीकि है, कोई कोली समाज या किसी भंगी समाज से नहीं थे, बल्कि वो ब्राह्मण ही थे। लेकिन उन्होंने एक वाल्मीकि करके उपनाम दिया ताकि ये समाज जो है इससे जुड़ा रहे। और उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा को फैलाया गया। और इस तरह से ब्राह्मणवाद फिर से इस देश में वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, कर्मकांड, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, स्वर्ग नरक, कर्मफल, अवतारवाद जैसे काल्पनिक विचारधाराओं का जन्म हुआ। तो ये रामायण बुद्ध के पहले नहीं, महाभारत बुद्ध के पहले नहीं, मनुस्मृति बुद्ध के पहले नहीं। ये कलिंग युद्ध के बाद ही, जब पुष्यमित्र शुंग राजा बन गए और कई ब्राह्मण शासक या शासन करने लगे, उस समय ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी बुद्धिज्म के प्रभाव को और जैन धर्म के प्रभाव को रोकने के लिए सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि ऐसे ग्रंथों की निर्मित की जाए ताकि लोग इसमें घुल मिल रहे और लोग इसी में जकड़े रहे। इसलिए रामायण, महाभारत और मनुस्मृति ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ। महर्षि वाल्मीकि कोई भंगी समाज के या वाल्मीकि समाज के नहीं थे, क्योंकि सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे थे। और उस समय कहाँ शिक्षा, अछूतों को उस समय कहाँ शिक्षा लेने का अवसर था, कोई अधिकार नहीं था। और आज की स्थिति देखा जाए तो आज भी वाल्मीकि समाज के, भंगी समाज के या कोली समाज के, आज भी लोग ज्यादा साक्षर नहीं, उनमें शिक्षा का अभाव है। और उस समय संस्कृत में लिखना, ये केवल ब्राह्मण ही लिख सकते। इसलिए रामायण और महाभारत और मनुस्मृति जैसे जो ग्रंथ लिखे गए थे वो बुद्ध के बाद ही, यानी कलिंग युद्ध के बाद ही लिखे गए। और ये पुस्तक जो मैंने लिखी थी, उस पुस्तक में मैंने लिखा है, ये पूरा डेटा दिया है इसमें कि ये जो रामायण, महाभारत और मनुस्मृति है वो कलिंग युद्ध के बाद ही लिखे गए। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।